पुण्यात्माओं, परमात्मा के विषय में जिस भी ऋषि संत महात्मा ने ज्ञान बताने की चेष्टा की है, उन्होंने यही कहा है कि ये ज्ञान जो मैं सुना रहा हूं ये वेदों से है, या पवित्र गीता जी से है, या पवित्र पुराणों से है। तो हम यही सोचते रहे कि वेदों में परमात्मा निराकार ही लिखा होगा, क्योंकि जो गुरु जी थे हमारे वो संस्कृत जानते थे, संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे, और सभी पवित्र सदग्रंथ, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण, ये संस्कृत भाषा में ही लिपिबद्ध थे। और जो व्यक्ति संस्कृत भाषा बोलता है, जानता है, पढ़ सकता है, और वो फिर कहता है कि मैंने वेदों को पढ़ा है, गीता जी को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है, उनमें ऐसा ऐसा लिखा है, तो जन साधारण के लिए ये स्वाभाविक है इस बात को स्वीकार कर लेना कि जो संत बता रहा है, टीचर बता रहा है, ये सत्य है। तो उन अज्ञानी ऋषि संतों ने केवल लोक वेद सुनाया, वेदों और गीता और पवित्र पुराणों का ज्ञान उनकी समझ में नहीं आया। उस लोक वेद के आधार से हमें वो बताते रहे परमात्मा निराकार है। जैसे कोई भगवान श्री विष्णु जी के उपासक है, भगवान शिव जी का उपासक है, और उसने साकार मूर्ति बनाई हुई है भगवान विष्णु की, शिव जी की, उसकी पूजा करता है, और फिर उससे कोई पूछता है कि भगवान कैसा है, आप साधना करते हो, क्या आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं? नहीं, परमात्मा तो निराकार है, केवल उसका प्रकाश देखा जा सकता समाधि में। तो इस तरह के लोकवेद से पूरा समाज ओत-प्रोत था। और साथ में ये ऋषिजन कहा करते कि वेदों में परमात्मा निराकार कहा है, तो हमने ये पक्का मान लिया जब वेदों में निराकार लिखा है तो भगवान सचमुच निराकार है। अब जैसे पवित्र हिंदू समाज के गुरुजी पवित्र पुराणों और पवित्र वेदों की ही आड़ लेकर और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी की आड़ लेकर ज्ञान सुनाया करते थे, तो हमने यही मान लिया था ये जो बता रहे हैं सत्य कह रहे हैं, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं और ये कहते हैं हमने वेदों, गीता और पुराणों को पढ़ा है। तो फिर हमारे अंदर फिर शंका का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, प्रश्न नहीं उठता कि भगवान के विषय में कोई शंका उत्पन्न हो कि वो साकार है। एक ने, दो ने, 10 ने, 20 ने, 50 ने, लाखों ने, करोड़ों ने, संतों ने, वक्ताओं ने एक घिसी पिटी थ्योरी सुना रखी थी, परमात्मा निराकार है, और समाधि में उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता, साधना समय में। ये तो सिद्धांत था पवित्र हिंदू धर्म का। ऐसे ही पवित्र ईसाई धर्म में वो भी परमात्मा को निराकार मानते, साकार नहीं। किसी ईसाई से पूछा जाए कि परमात्मा कैसा है, साकार है व निराकार, वो कहता है गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। पवित्र मुसलमान धर्म के अंदर यदि इसमें यही थ्योरी है कि परमात्मा निराकार है, बेचून है, और पुण्यात्माओं हमारे सभी सदग्रंथ कहते हैं परमात्मा साकार है, सशरीर है, मनुष्य जैसा आकार है, और उसका नाम कबीर है। और फिर जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा प्राप्ति हुई उन्होंने भी परमात्मा को साकार बताया।
एक देशीयता है, एक स्थान पर सतलोक के अंदर विराजमान है। पुण्यात्माओं, ये ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि काल भगवान नहीं चाहता कि इस मनुष्य को, इस प्राणी को परमात्मा के वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान हो, परमात्मा की वास्तविक स्थिति से ये परिचित हो। इसलिए इसने सभी समाज को भ्रमित कर दिया और लोक वेद के ऊपर आधारित कर दिया। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर के अपनी महिमा आप बताते हैं और आप ही वो दास बनते हैं, आप ही वो मालिक हैं, कुल सृजनहार हैं और स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं और स्वयं ही वो एक नेक नागरिक होते हैं, स्वयं ही एक नेक शिष्य की भूमिका करते हैं और स्वयं ही एक वास्तविक दास की भूमिका करते हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखनारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। तो उस परमेश्वर ने आकर बताया है कि ये जो भोली आत्मा है, तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, इन नकली ऋषियों और गुरुओं के ज्ञान के आधार से वो साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, उनकी ऐसी स्थिति है। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद होता है सुना सुना ज्ञान। जैसे हम पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण राम कृष्ण की पूजा करते थे, कोई हनुमान जी की पूजा, कोई बाबा श्याम जी की पूजा की, देवी की पूजा, कोई भैरव भूत बैतालों की पूजाएं, कई तीर्थों पे कई मंदिरों में जाते थे। जिस ज्ञान से आधार से हम ये पूजाएं करते थे वो लोक वेद था, शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था, एक जन साधारण को बता रहे हैं आप जी और हमारे लिए वो प्रमाण दे रहे हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ और रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। सतगुरु तत्वदर्शी संत, सच्चा गुरु, सतगुरु माने सच्चा गुरु, पूर्ण संत मिल गए। तो उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च, तत्व ज्ञान रूपी ये दीपक हमें दे दिया। हम उस तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, शास्त्र अनुकूल ज्ञान के आधार से अब इसकी रोशनी में अब हम शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं। हम मनमाना आचरण नहीं कर रहे। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि जब तुम्हें संत मिल जाएंगे फिर तुम्हारी ये लोक वेद की धारणा छूट जाएगी। जैसे ये दास पहले श्री रामकृष्ण के पुजारी था, विष्णु जी शंकर भगवान के पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, मंगलवार का व्रत रखता था और 100 रुपये का प्रसाद मंगलवार न बांट दिया करता। तो कोई भी घर में जैसे लाभ होता था तो भगवान राम कृष्ण, विष्णु, शिव जी या बाबा श्याम जी, हनुमान जी को क्रेडिट देते थे, इन्होंने हमारे ये लाभ दिया। अब जब हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तो पता चला कि ये कुछ भी नहीं दे सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण और हनुमान जी, श्याम जी आदि जो भी ये देव हैं, ये हमें कुछ नहीं परिवर्तन कर सकते, केवल हमारा किया हुआ कर्म ही दे सकते। वो कौन सा कर्म? पूर्व जन्म का, और इसके अंदर वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रारब्ध में जो लिखा है वही दे सकते हैं, इससे अतिरिक्त वो कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल एक परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म, जो हमारे भाग्य में भी परिवर्तन कर देता है। अब हमें पता चल गया, इसलिए हम
उस लोक वेद के आधार से भटक नहीं सकते। अब आपको दिखाते हैं कि परमात्मा कैसा है, साकार है व निराकार है। कबीर परमेश्वर जब आए थे, अपनी महिमा, अपनी वाणी, अपना तत्वज्ञान स्वयं ही लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से स्वयं ही आवाज लगा लगा कर सुनाया करते थे और उस ज्ञान को लिपिबद्ध कर लिया, लिख लिया। वो पांचवा वेद है, वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन की वाणी है। उसके अंदर ओवरऑल कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर कंप्लीट ज्ञान है, धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान है, जो वेदों और गीता जी में भी नहीं है। उससे आगे का ज्ञान है, वो तो है ही है, उससे आगे का और ज्ञान है जो वेदों और गीता में नहीं है। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिस सच्चिदानंद घन की वाणी अर्थात सूक्ष्म वेद के विषय में कहा गया है कि उसमें बहुत विस्तार से भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ लिखे हुए हैं, तो उस तत्व ज्ञान को, उस सच्चिदानंद घन की वाणी को तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर अपने समस्या का समाधान करवा, प्रसन्न कर, फिर वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परम तत्व का ज्ञान कराएंगे। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान से भिन्न कोई और ज्ञान है, अन्यथा गीता जी का ज्ञान तो गीता ज्ञान दाता भगवान बता ही रहा था। उसने कहा है कि उस परमेश्वर की वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, उनके मुख से उच्चरित वाणी में ये ज्ञान बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ है। बहुत सी यज्ञों के बारे में, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में लिखा हुआ है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है, लेकिन गलत नहीं है। जैसे एक 8वीं कक्षा तक का सिलेबस होता है, वो गलत नहीं है, उससे आगे और क्लासेज हैं, उनका सिलेबस पाठ्यक्रम और आगे है, तो ऐसे समझना है। इसी प्रकार पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक इसमें स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा के विषय में कोई तो निराकार कहता है, जन्म लेने वाला, कोई न उत्पन्न लेने वाला, होने वाला। उसके विषय में वास्तविक ज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही सुनाएंगे, उनसे सुनो। तो इसे सिद्ध हुआ कि पवित्र वेदों का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है।